चलिए अब है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इन्होंने ये बोला है कि जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सुनो, सबसे पहली बात इसमें क्या यूज़ हुआ है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर आपके? क्या बोला मैंने, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होना चाहिए। क्या है ये? बिल्कुल है। ठीक है, अब उसने बोला है फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब ये होता है कि जैसे x की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या दे रखा है, x, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वो होता है जीरोस। ठीक है, आई बस में, तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा फाइंड द जीरोस। और उसके बाद में जब जीरोस अपन फाइंड कर लेंगे तो हमें वेरीफाई करना है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, आई बस में, राइट है या रॉन्ग है, हमें वेरीफाई करना है। अब कैसे करेंगे, सुनो, जब पॉलिनोमियल होता है और किस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आगे बस में इस फॉर्म में हो और अपन को क्या करने हो, जीरो फाइंड करने हो, मतलब फैक्टर करने। क्या करने हैं, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट वाली डिजिट कॉपी कर दो, फैक्टर करने का रूल है। क्या करेंगे अपन, फर्स्ट वाली डिजिट को कॉपी करो और लास्ट वाली डिजिट को भी क्या करना है, कॉपी करना है। आगे बस में क्या किया मैंने, फर्स्ट वाली डिजिट कॉपी, लास्ट वाली डिजिट कॉपी। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये तो क्लियर है ना आपके, फर्स्ट वाली डिजिट कॉपी कर दी, लास्ट वाली डिजिट कॉपी। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर फर्स्ट में तो कोई नंबर ही नहीं है। ध्यान देना, मैंने नंबर बोला है, वेरिएबल नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है, नंबर। नंबर मतलब 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो, इसके पास में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या है, 1 है। 1 को 8 से करो मल्टीप्लाई, कितना होता है, 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। जब 8 हो गया उसके क्या करना है हमें, फैक्टर। फैक्टर करो, है ना, प्राइम फैक्टर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, 8 के हमने क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। अब ध्यान देना, जब फैक्टर हमने किए तो फैक्टर करने पे क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब ये जो 2 आया है ना, 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम। तो इनको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि मिड वाली जो टर्म है ना, क्या है, -2। क्या है, -2। तो इनको लेके अपन क्या करें कि क्या आ जाए, -2 आ जाए। समझ गए क्या बोला मैंने, क्या चाहिए अपन को, -2। अब आप ध्यान देना, माइनस तो एक बार साइड में रखो, 2 पे फोकस करो। किस पे फोकस करना है, 2 पे। क्या करें अपन कि क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सुनो, यहाँ पे अब इनको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना। 2 2 जा 4, इन दोनों को साथ में ले लिया। क्या किया मैंने, 2 2 जा 4 और एक यहाँ बच गया 2। समझ गए? अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा क्लियर हो गया कि 4 में से 2 आप जब माइनस करोगे तो 2 आएगा। समझ गए? मैंने अभी माइनस का 2 नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है कि 2 लाना है। तो 2 कैसे लाओगे, 4 में से 2 माइनस करके। तो मतलब हमने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर 2 तो आ गया, लेकिन लाना किसका है, माइनस का। ठीक है, तो दोनों जगह में माइनस नहीं लगा सकता। अगर दोनों जगह माइनस लगाता हूँ तो आएगा तो माइनस का, बट नंबर प्लस हो जाएंगे। अपन को करना क्या है, माइनस करना है। तो कहने का मतलब एक प्लस की डिजिट चाहिए और एक माइनस की। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन रेज होता है कि सर प्लस का 4 रखें या प्लस का 2 रखें या माइनस का अपन क्या रखें इन दोनों में से। तो यहाँ पे माइनस का चाहिए ना, तो बड़ी डिजिट आपको किसकी रखनी होगी, माइनस की। जब बड़ी डिजिट माइनस की होगी तो माइनस की ही आएगी। समझ गए? तो यहाँ पे अपन कर देते हैं माइनस का 4 और प्लस का 2। देख लो, अब जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो आपको पता है माइनस ही होगा। 4 में से 2 माइनस करो, 2 बचेंगे, और बड़ी डिजिट माइनस की तो क्या आ गया, माइनस का 2। तो कहने का मतलब जब इसके अपन ने फैक्टर किए तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस का 4 और बीच में क्या है, x है। तो ये दोनों x में आ जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 2x। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो,
अब हमें क्या करना है, ये पूरी हमारी इक्वेशन जम गई, अब हमें कॉमन लेना है। एक फर्स्ट पेयर ये बना लो और एक पेयर हमारा ये बना लो, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द जीरोस, तो जीरोस बोल रखा है, मतलब जीरो के क्या रखना है, इक्वल में, है ना। ये तो रफ वर्क हो गया हमारा, क्या रखना है हमें, जीरो के इक्वल। अब हमने क्या बनाया, पेयर बना लिया। अब एक एक पेयर बना के अपन बात करते हैं। इन दोनों में, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पेयर की, इन दोनों में कॉमन बताओ। x बिल्कुल सही है, x कॉमन है, कॉमन निकालना अपन को आता ही है। x कॉमन है तो x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, कितना बचा, x माइनस का माइनस, फिर 4x की बात करें, x से x कैंसिल, कितना बच गया, -4। क्लियर है आपके। अब सुनो, जब इन दोनों में, मतलब नेक्स्ट जो पेयर बना हुआ है उसमें भी अपन कॉमन लेंगे ना, तो आगे ब्रैकेट में यही आना चाहिए। ये रूल होता है कि जब कॉमन यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो आगे भी सेम ही आना चाहिए। नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। चेक करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन बताओ, 2 कॉमन है, x तो कॉमन है नहीं क्योंकि x यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन क्या निकला, 2। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, 2 कॉमन निकल गया। और प्लस का या माइनस का, प्लस का ही निकालो क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है। प्लस निकल गया, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 2 4 जा 8 और इजिकल टू 0। क्लियर आपके, 2 4 जा 8 और इजिकल टू 0। देख लो आप, x माइनस 4 x माइनस 4 सेम आ गया। अब जब ये सेम आ गया तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें ये दोनों सेम है ना, तो एक बार कॉमन यहाँ निकाल लो, x माइनस 4। अब अपन क्या करेंगे, जो रिमेनिंग फिगर बच गया, क्या बचा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल में 0। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। x माइनस 4 ये 2 टाइम था तो कॉमन यहाँ पे x माइनस 4 आ गया और रिमेनिंग फिगर क्या बचा था, x प्लस 2 अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब सुनना, अब क्वेश्चन वही जो पूछा गया है, क्या पूछा है आपको कि फाइंड द जीरोस, मतलब ये जो ब्रैकेट में आया है एक बार तो इसको 0 के इक्वल रखना है और देन इसको 0 के इक्वल रखना है। कैसे करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे अपन कर देते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और एक होगा सेकंड पार्ट। कैसे, यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल में क्या करेंगे, 0। x को अपन ने यहाँ रखा, आपको पता होगा जब भी किसी वेरिएबल को सोल्व करना होता है उसको वन साइड अलग रख दो आप, कर दिया आपने सेपरेट। -4 ट्रांसफ़र जब अपन करते हैं अदर साइड तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 4। सेम प्रोसेस, x प्लस 2 इक्वल में 0, वेरिएबल को यहाँ रखा, प्लस का 2, अदर साइड ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस का 2 कितना हो जाएगा, -2। तो मतलब एक 0 तो हमारे 4 आ गया और एक जीरोस हमारे -2 आ गए। आई बात समझ में। अगर उसने वेरीफाई करने के लिए कहा गया है तो आगे करना, और अगर वेरीफाई के लिए नहीं बोला है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। समझ गए क्या बोला मैंने, उसने वेरीफाई के लिए बोला तो आगे सोल्व करना, अदरवाइज हमारा आंसर यही है। कैसे करेंगे, जब ये दोनों हमने सोल्व कर दिए तो एक को तो अपन नेम देंगे अल्फ़ा, एक को नेम क्या देंगे, अल्फ़ा, और अदर जो बचा हुआ है इसको अपन बोल देंगे बीटा। आई बस में क्या किया मैंने, एक को तो नाम दे दिया अपन ने अल्फ़ा और एक को नाम दे दिया अपन ने बीटा। अब करना है हमें वेरीफाई, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं, इसमें भी 2 रूल हैं, ध्यान से समझना। वेरीफाई, अब इसमें फॉर्मूला लगता है, वेरीफाई करने के कुछ रूल हैं उसको अपन फॉलो करते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। समझ गए, फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, और एक और है अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होगा, समझ गए। एक तो होता है सम ऑफ जीरोस जिसको अपन बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, सम मतलब प्लस करना। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वेरीफाई। तो सुनना, अल्फ़ा कितना आया 4, बीटा कितना है हमारे पास -2। ये तो क्लियर है कि अल्फ़ा और बीटा तो हमारे पास गिवन है, गिवन तो नहीं है, जो हमने फाइंड किया ना तो वो अपने अब गिवन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा है 4, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, कर दी वैल्यू पुट, प्लस
बीटा, बीटा बताओ -2। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैं अल्फ़ा की वैल्यू रख रहा हूँ और बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जब वैल्यू रखी जाती है तो हमने क्या सीखा था, ब्रैकेट में रखो। किस में रखो, ब्रैकेट में, चाहे उसमें यूज़ हो या ना हो, बट फिर भी क्या करो, ब्रैकेट में। ये अल्फ़ा की वैल्यू रख दी। अब बीटा, बीटा का क्या है -2, ये -2 इक्वल, समझ गए। सेम वहाँ पे कर लो, अल्फ़ा कितना है 4, ये रख दिया, मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आ रहा है b/a, लेकिन उससे पहले क्या है माइनस, तो माइनस का माइनस। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर b क्या है और a क्या है। आपको बताया था मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ा ना अपन ने, तो अपन ने क्या देखा था, ax² प्लस bx और प्लस c। तो अब इसमें क्या था, जब ax² होता है, ax² के पास में, ax² के पास में कोई नंबर है वो a होता है, x के पास में कोई नंबर है वो b होता है, और जिसके पास में वेरिएबल ही नहीं हो वो होता है c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है b, तो मतलब a तो ये है और b ये है। x के पास में कितना है -2, तो वैल्यू अपन रखेंगे इसमें ब्रैकेट में, -2/a कितना है, इसके पास में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इसमें देख लो c, a b और c कितना आ रहा है -8/a कितना है 1, तो ये 1 आ गया। आई बस में। अब आपको क्या करना है, जब बीच में इक्वल का साइन आ जाता है तो इसे बोलते हैं LHS और इसे बोलेंगे RHS। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो हमारा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, समझो। 4 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस माइनस -2 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब 4 में से 2 लेस करो, 2 इक्वल में 2, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 इक्वल में 2 इक्वल है, मतलब यहाँ तो करेक्ट है। उधर चेक करते हैं, देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन है ना, प्लस माइनस -4 2 जा -8 इजिकल टू 8 के नीचे 1 कोई मतलब नहीं, क्या आ गया -8। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में। तो ये वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, ये देखना। मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे था x, यहाँ पे s है, क्या है s है। तो ध्यान से सुनो, सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली डिजिट को कॉपी, लास्ट वाली डिजिट को कॉपी। सेकंड स्टेप क्या होती है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 को 1 से करो, कितना होता है 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कर दिया अपन ने। और आपको पता होगा ये फाइंड द जीरोस, मतलब इक्वल में क्या रखना है, हमें 0 रखना है। क्लियर आपके। अब सुनना, फैक्टर तो हमने कर दिए, अब इन दोनों को लेके हम क्या करें कि मिड टर्म जो है ना 4 आ जाए। तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि सर एक 2 ले लो और एक 2 ले लो, दोनों को क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तभी तो 4 आएगा, माइनस तो कर नहीं सकते अपन। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर माइनस का 4 लाना है, तो माइनस का 4 आपको पता है, जब दोनों डिजिट अपन किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, तब जाके ही तो अपना क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। -2 -4। अब देखो आप क्या था s, तो अपन यहाँ पे कर देते हैं माइनस का 2s और माइनस का 2s। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेना है, पेयर बनाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। अब कॉमन लेना है, तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इन दोनों में क्या कॉमन, 2। पहले नंबर की सोचो फिर वेरिएबल की। 2 कॉमन, क्योंकि 2 में 4 भी आता है और 2 भी आता है। वेरिएबल क्या कॉमन, s, बिल्कुल सही है, s कॉमन। तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार, 2, s² से s कैंसल, कितना बच गया s, माइनस 2s से 2s पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, 2s + 1। आपको दिख रहा होगा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन। आपको पता होगा जब हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था तो उसमें क्या बताया था, कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है,
1 कॉमन, बिल्कुल। अभी अपन ने नंबर की बात की, अब अपन साइन की बात करते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ जो नंबर है मतलब यहाँ जो ब्रैकेट में आ रहा है वही आगे आना चाहिए। जैसे ही मैंने आगे नज़र डाली तो यहाँ पे +1 है, जबकि हमें चाहिए किसका, माइनस का 1। तो अब अपन प्लस का 1 नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस का 1 लेंगे तभी तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, समझ गए। तो अब देखो ये माइनस का 2s है, लेकिन ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2s। क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे किसका, प्लस का है ना, तो प्लस का ही चाहिए था, माइनस कॉमन ले लिया। प्लस का 1 माइनस का 1 और इजिकल टू 0, समझ गए। अब आपको पता ही होगा ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप कॉपी कर दें 2s -1, और अदर जो टर्म बची हुई है वो भी सेम है, 2s और -1। तो यहाँ पे आप कर दो 2s -1 इक्वल में 0, समझ गए। अब सेम वही चीज़, आप ये मत करना कि सर दोनों एक बार ही कर लें, एक बार नहीं, दोनों बार करके देखना, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा लेना है और बीटा लेना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप ये रही और सेकंड स्टेप ये रही। यहाँ पे 2s -1 इक्वल में 0, मतलब मैं इस वाले को पहले क्या कर रहा हूँ, 0 के इक्वल रख रहा हूँ 2s। आप जल्दी मत करना कि सर मैं तो डायरेक्ट s को अकेला करूँ, ऐसा मत करना। अभी s के साथ में 2 है तो उसको चलने दो। 2s इजिकल टू माइनस का 1 क्या हो गया, प्लस का 1, ठीक है। अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो 1 और 2 मल्टीपल में तो डिवाइड में आ गया 2, क्लियर है। सेम प्रोसेस इसमें क्या कर देंगे, 2s -1 इक्वल में 0, 2s इक्वल में 1 और s इजिकल टू 1/2। आई बस में सेम ही था, इसलिए अपन ने फास्ट कर दिया। s की वैल्यू ये आई 1/2 और एक बार ये आई 1/2, दोनों सेम है। अब आपको क्या करना है, एक को तो अपन लेंगे अल्फ़ा और एक अपन ले लेंगे बीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए आपको पता ही है 2 स्टेप को अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। ये अपन कर रहे हैं वेरीफाई। फॉर्मूला क्या लगता है, एक लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a और एक लगेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। आई बस में अल्फ़ा बीटा आपके सामने है, कैसे, वैल्यू किस में रखनी है, ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल, वहाँ पे भी सेम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आई बस में। अब देखो माइनस, तो माइनस का माइनस ले लो। अब क्या है, b बताओ, a और b, तो क्या -4, ब्रैकेट में रख दो -4/a कितना है, ठीक है। ये गलती मत करना कि सर मैं तो पहले कैंसिल करूं, कैंसिल मत करो, आप धीरे धीरे करना, पहले ब्रैकेट ओपन करना, देन कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। अब देखो क्या करें अपन, ब्रैकेट ओपन करें 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी हो जाएगा, और अगर डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं तो कर लो। हाफ प्लस हाफ 1 बनेगा, है ना, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये डायरेक्ट लिख दो 1, 4 1 जा 4, ये तो कितना आ गया 1 इजिकल टू 1। ये तो हमारा क्लियर है, ये तो क्लियर है। अब आगे देखो सी क्या दिख रहा है आपको 1 और a कितना दिख रहा है 4। आई बस में। अब इधर तो सोल्व नहीं हो सकता, बट इधर अपन को सोल्व करना पड़ेगा। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई होता है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 1 × 1 1, 2 2 जा 4, 1/4 इजिकल टू 1/4। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, अब समझना, ये थोड़ा सा ध्यान देना। जनरली अपन क्या करते हैं, वह सर ने बताई फर्स्ट को डिजिट को कॉपी करो, लास्ट वाले को कॉपी करो और अपन डायरेक्टली कर दें, ऐसा मत करना। जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c। आपको दिख रहा होगा कि यार bx तो लास्ट में आ गया, c पहले आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज। देखो अरेंज कैसे करें, 6x², 7x माइनस का है तो माइनस का 7x और माइनस का 3 इक्वल में 0, ठीक है। अब ये गलती मत करना कि सर इसको हम आगे लाए तो साइन चेंज कर देते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, साइन चेंज,
साइन चेंज नहीं करना है। साइन चेंज तब होता है जब इक्वल की उधर ट्रांसफर करते हो। अभी अपन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, अभी अपन ने क्या किया, अरेंज की वैल्यू, तो जो साइन है ना वही रहेगा। अब देखो फैक्टर में फर्स्ट डिजिट कॉपी, लास्ट वाली डिजिट कॉपी। आगे क्वेश्चन में सेकंड स्टेप क्या थी, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 6 को 3 से करो, कितना होता है 18, करो फैक्टर, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, अब आप देखना फैक्टर तो हमने कर दिए, इनको लेके ऐसा क्या करो कि जो मिड में जो वैल्यू है ना वो आ जाए, क्या है 7। अब ऊपर वाले को मत देखना, अपन ये अरेंज किया ना, इस पर फोकस करो, क्या लाना है 7। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अपन ऐसा कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 में से 2 लेस करो 7, हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ये करता 3 2 जा 6, तो 6 में 3 प्लस करो या माइनस करो, 7 तो आ ही नहीं रहा है। तो हमने क्या यूज़ किया कि भाई ऐसा करते हैं 3 3 जा 9 और 9 में से 2 लेस कर दो, तो एक तो ये बन रहा है हमारे, ये बन गया 9 और ये बन गया अकेला 2। अब क्या करना है, 9 में से 2 माइनस, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे माइनस। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर प्लस का रखें माइनस का रखें, क्या करें, माइनस करना है तो दोनों में माइनस तो रख नहीं सकता, दोनों माइनस रखूँगा नंबर प्लस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि भाई हाँ, एक प्लस का रखना है और एक माइनस का। तो अब प्लस का क्या रखें, माइनस का चाहिए ना, तो बड़ी डिजिट माइनस की और ये प्लस की, समझ गए। देखो आप, माइनस का आ गया 9x और प्लस का आ गया 2x। अब क्या करें अपन, इसमें और इसमें पेयर बना लो, कॉमन सोचो, इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन है, बिल्कुल। वेरिएबल आपने बोला कि सर x कॉमन है, नंबर में बताओ 3 कॉमन है, 3 कॉमन है ना, क्योंकि 6 भी है और 9 भी है, तो 3 कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 6 कितनी बार, 2 टाइम, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल किया तो कितना हो गया x माइनस 3 के टेबल में 9 कितनी बार, 3 बार, और x क्या हो गया कैंसिल। आगे देखो, अब आपको दिख रहा होगा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन ले लो 1। अब -3 है, आगे भी -3 आ रहा है, तो मतलब प्लस का 1 ही होगा, है ना, तो ये प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया 2x माइनस 3 इक्वल में 0। आई बात समझ में। अब सेम, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे आप कॉपी कर दो 2x माइनस 3, अब यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल में 0। आगे बात समझ में। अब देखो वही सेम फर्स्ट स्टेप और एक और यहाँ पे सेकंड, मैंने आपको क्या बोला था, इसको 0 के इक्वल रखो, देन इसको 0 के इक्वल, है ना, एक एक करके चलते हैं। यहाँ पे रखा अपन ने 2x माइनस 3 इक्वल में 0, वेरिएबल को क्या करना है सेपरेट, तो वेरिएबल अब दिख रहा है आपको 2x वाला है, 2x माइनस 3 को अपन ने राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र किया, तो माइनस का 3 क्या हो गया प्लस का 3, x को सेपरेट किया तो हो गया हमारा 3/2। वहाँ पे देखो 3x प्लस 1 इक्वल में 0, 3x यहाँ रखा प्लस का 1, उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस का 1, x इज इक्वल टू -1/3। आई बस समझ में। तो एक तो जीरोज़ आ गए हमारे 3/2 और एक जीरोज़ आया हमारा -1/3। क्लियर। फिर वेरीफाई करना है, एक को अल्फ़ा लेंगे और एक को अपन क्या लेंगे बीटा, समझ गए, ये अल्फ़ा है और ये बीटा हो गया। अब हमें क्या करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई अपन यहाँ कर देते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने का जो फॉर्मूला है अब तो याद हो गया होगा, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, समझ गए। फिर वैल्यू हमें पुट करनी है, किस में करेंगे ब्रैकेट में, अल्फ़ा बताओ कितना है 3/2 प्लस बीटा बताओ -1/3, बिल्कुल सही है, ठीक है। वापस वहाँ पे देख लो 3/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है -1/3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें देखना है a b और c, माइनस का माइनस, b बताओ कितना है, ऊपर मत देखना, यहाँ मत देखना, यहाँ देखो जो अरेंज किया अपने, बिल्कुल कितना है माइनस का 7, ठीक है, क्योंकि ए बी सी जो है ना वो नंबर में से रखते हैं, वेरिएबल नहीं रखा जाता है ना। तो कितना है माइनस का 7 और अपॉन ए कितना है, बिल्कुल सही है 6, ठीक है। सोल्व करते हैं, पहले उधर भी देख लो, सी कितना है -3 ना, ए बताओ बिल्कुल सही है,
क्लियर। अब देखो आप, अब क्या करें अपन, ब्रैकेट ओपन करें, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। क्लियर आपके। अब देखो जब दो चीज़ फ्रैक्शन में हो, बीच में साइन क्या आ जाए, प्लस या माइनस, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6। 2 के टेबल में 6 कितनी बार, 3 टाइम। 3 को 3 से करो 9, माइनस 3 के टेबल में 6 कितनी बार, 2 टाइम। 2 को 1 से करो 2 इजिकल टू कितना आ रहा है 7/6। 9 में से 2 गए, 7/6 इजिकल टू 7/6। तो ये तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं अपन। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या बोला, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, बिल्कुल। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा -1/2, क्योंकि देख लो 1 को 1 से करो 1, 2 को 1 से करो 2, फिर क्या बचा प्लस माइनस, माइनस का 1/2, और यहाँ पे भी कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2। तो ये भी हमारे क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। क्लियर है।